हेलो, स्वागत है आपका ललन टॉप के नए ढासू आइडिया शो में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक ऐसा शो है जो स्टार्टअप, फाउंडर, एंटरप्रेन्योर इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करता है। और क्योंकि स्टार्टअप तो कहीं से भी हो सकता है, आज जो हमारा स्टार्टअप है गूवी, वो चेन्नई से है और उसके फाउंडर मेरे साथ जुड़े हैं और ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई यहाँ पर आए। वनकम। वनकम। எப்படி இருக்கு? Awesome. நல்லா இருக்கும்। ओके, तो बढ़िया। देखो कितना एफर्ट आ रहा है। तो जैसे हमने आपसे बातचीत की, मैंने हिंदी में बातचीत की, इन्होंने अभी तमिल में जवाब दिया, फिर मैंने इनसे तमिल में पूछा, तो इनका स्टार्टअप भी इसी पर फोकस करता है। ये कहानी है अरुण प्रकाश की। अरुण ने तो मदुरई के कॉलेज से पढ़ाई की और जा पहुंचे पेपैल जैसी अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी तक। एक दिन कॉलेज को शुक्रिया कहने लौटे तो देखा जूनियर्स आज भी पुरानी दौड़ में दौड़ रहे हैं। हर रोज अपडेट हो रही इंडस्ट्री के लिए कॉलेज और स्टूडेंट्स तैयार नहीं थे। यहीं से आया एक आइडिया, जो बना एक यूट्यूब चैनल। शुरुआत हुई तमिल में आईटी और कोडिंग की पढ़ाई से। एक तरफ चैनल बड़ा हुआ, दूसरी तरफ देखने वालों का सर्कल बढ़ा। मदुरई के अलावा बात चेन्नई, सिंगापुर और अमेरिका तक जा पहुंची। चैनल अब कंपनी बन चुका था, नाम मिला गूवी। आज आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया जैसी भारतीय भाषाओं में कोडिंग सीखनी है तो गूवी आपका गुरु बनने के लिए हाजिर है। तो ये थे अरुण जी, जिन्होंने शुरुआत की गूवी की, और फिर मिले अनीता जी से, जो हेड ऑफ ऑपरेशंस है। आपकी मुलाकात, आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो? स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, उसके बाद तो कॉलेज अपने अपने हो जाता है ना। उसके बाद मैं खुद ही एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड एक फर्म शुरू किए। तो तब अरुण और श्रीदेवी दे हैव स्टार्टेड गूवी। तो हम लोग कॉर्डियली लाइक मिलते थे, या ऐसे होता है ना पीयर का, लाइक पूछते हैं हमारा स्टार्टअप कैसे चल रहा है, तुम्हारा कैसे चल रहा है, इसमें क्या इम्प्रूव करना है, हमारे में क्या इम्प्रूव करना है। एक पेयर टू पेयर डिस्कस करते हैं ना, वैसे कॉर्डियली वो होता रहता था। कभी मिलते रहे, कभी फ़ोन में बात करते थे। उसके बाद मेरा जब एक छोटा पर्सनली देयर वाज अ स्मॉल एक्सीडेंट, आई लॉस्ट माय हस्बैंड एंड आई हैड टू कम आउट ऑफ माय स्टार्टअप। सो देन तब अरुण पूछे थे, तो जैसे वो तुम बाहर आ ही रही हो, तो इफ़ यू कैन, एज यू नो गूवी लाइक फ्रॉम लॉन्ग टाइम पहले से, जैसे इंसेप्शन से को मालूम था, आइडिया स्टेज से, जब वो इनसे में रजिस्टर किए थे, उसके बाद जैसे ग्रो किए थे, तो उसी के साथ जर्नी मालूम था। तो इट वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर मी टू जॉइन। एंड यूट्यूब चैनल से शुरुआत हुई थी, आज कहाँ पर हो आप? So when we started, I was expecting, let's say, out of 60 students, 6 people might watch. That was my 10%. 10%. Okay, but within 3 or 4 months, we got 1 million hits. 1 million? Yeah, YouTube पर? Yeah, exactly. This is in 2008, which is pre-Geo. But the actual the students who learned is not from my juniors. सब? They are from US, UK, and Singapore. So that is where I was confused, because if somebody is there, they know English. And why they are watching in native language. So when I started interacting, I understood everybody did engineering here. Okay. So they need their help, and it will be easier to understand when you talk in your native language. So that is how we started it. हमें ऐसे फील कराया जाता है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं पता तो आप कम इंटेलिजेंट हो, या आपको नहीं पता, या आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए फिर इन्होंने ऐसे शुरुआत की कि अपने नेटिव लैंग्वेज में गूवी। तो आप बताइए, गूवी का फुल फॉर्म है? गूवी का फुल फॉर्म, ग्रैब योर वर्नाकुलर इम्प्रिंट। वर्नाकुलर मीन्स नेटिव लैंग्वेज. So what I believe is my language or my mother tongue should be my identity. Though I talk in English, Tamil is my identity. Though you talk in English, Hindi is your identity. So your mother tongue should be your identity. That is the vision of Goovi, and that's how we named it. वो हमारा भी एक तरह से मिशन है ना, हम आपसे हिंदी में वार्तालाप करते हैं, है ना, पूरे वक्त। So we teach in 9 languages: Tamil, Telugu, Hindi, Kannada, Punjabi, Oriya we started it, okay, and Marathi we have it.
So this is Indian languages. We want to expand more. And the international languages, we have Spanish. We started German, Spanish, Vietnamese we are doing it. So these are the international languages we are doing it. Wow. Okay. Arabic as well. Imagine. और आप क्या क्या सिखाते हो? So we teach only information technology related stuff. For example, full stack development, data science, machine learning, AI, ML, okay, UI, UX, okay, automation testing, anything related to software. And even in, for example, in the mechanical side, we teach CAD/CAM related softwares because that is going to be the future of it. And Industry 4.0, all those things we teach as part of the things. ओके सारी टेक्निकल चीज़ें। तो वैसे भी जब लोग टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जावा हो, C++ हो, तो आपको लगने लगता है कि हाँ ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग भाषा है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है वो, तो वो अपनी भाषा में सीखना और भी सरल हो जाता है लोगों के लिए। तो आपने प्रोडक्ट के बारे में तो हमें बता दिया, हमें बताइए ओनरशिप पैटर्न। आपने श्रीदेवी के साथ शुरू किया, फिर आपने ज्वाइन किया, आज कहाँ पर हो आप? Right now, there are around 3 major people in the cap table. One is myself, another one is Bala, my another co-founder, another one is HCL. So HCL is becoming the major strategic investor in Goovi. सीड राउंड कैसे? Seed round, I mean, I said right, I have YouTube thing. Then we met Ashok Jhunjhunwala, Professor Ashok Jhunjhunwala in IIT Madras. So in IIT Madras, they have an incubation cell. So it is called RTBI, Rural Technology Business Incubator. So there we pitched the idea, he liked it, and then they checked us for around 3-4 months with all the aspects. Then we got incubated there. That is how we started with the seed funding. The IIT Madras invested in us, IIM Ahmedabad invested in us, then Grey Matters Capital and the CBA Capital, all 4 invested as a part of the first seed round and the pre-series round. तो मुझे बैकग्राउंड वगैरह के बारे में बताइए आप दोनों। When I started my career in Honeywell, so that is where I want to do something. Okay, but being from a middle class family, that was the biggest challenge to leave the day job. For example, when I left the job and started this, my father was scolding as if I have done a grave mistake. Okay, even after getting funding from HCL, last year I lost my father. So before that, he was asking when you are going to go to job, a proper job. ये होता है, थोड़ा समझाना मुश्किल होता है, इसलिए तो हम ये शो भी कर रहे हैं ना, ताकि आप भी देखें, आप भी समझें, नई चीज़ें सीखें और फिर जाके दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि क्या पता आगे चलकर आप यहाँ पे हमारे साथ बैठे हो सकते हो अपने स्टार्टअप के बारे में बातचीत करने। आपने कहा कि आपने पेपैल में काम किया, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है इतने बड़े लेवल पर, और फिर जब आपने शुरुआत की एज अ यूट्यूब चैनल, पहले तो आपको लगा था कि बस लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे, तो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों लाइफ्स में। एक तो ऑफ कोर्स सैलरी नहीं आना हर महीना, वो ही एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, बट ऑल्सो कल्चर, वर्क, ऑफिस। तो आप पेपैल से कुछ आपने सीखा जो आप गूवी में आप रोज अप्लाई करते हो? Yes, technically a lot of things I applied, but from the business side I couldn't pick anything because PayPal life was a comfortable life. So everything you ask, somebody will come and give it to you. Okay. But in startup life, you are the cleaner, you are the driver, you are the fixer, everything you are. And for example, first time we went to a college, I was made to wait for around 7 hours just at the watchman level to meet the HOD. बाहर सिक्योरिटी गेट पर आपको 7 घंटे वेट करवाया, क्यों? Because they didn't allow, the HOD was busy, he was not, they said like you wait, we'll do it. So this is very normal thing. So this first time it was very disappointing. Then I got used to it. Then I thought, okay, let's leave. After 3 or 4 months, I thought I should leave Goovi and then go back to PayPal. That is the time. So when I was thinking like this, my co-founder Sridevi, she was saying that, Arun, already we tried for 4 months. Let's try for another 2 months. Let's count it as 6 months and close it. So there is a saying like when you believe something genuinely, the universe will conspire and give it to you, right? सबको पता है वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है, ओम शांति ओम, पूरी कायनात फिर आपका साथ निभाती है। So what happened to me was similar thing. So this was on a Saturday, Friday night. I was telling to my wife Sridevi. So next day, one of the other co-founder, another company founder, he called and asked, "Hey Arun, you are working with a lot of colleges. Can you help us to do recruitment?" Okay, simple thing. But he didn't know, none of the colleges accepted me. The entire user base was around 5 people. That was the user base which I had. Though in YouTube I had a lot of people, but in the website it was around 5 people. I don't know how to market at the time. Okay, wow. No clue.
4 महीने के बाद आपके पास 5 यूजर्स थे Yes. वेबसाइट पर. So that's why I thought I should close the company. But when he asked, I said I will resolve it. He wanted to do a recruitment for 500 people. Oh. Okay, I didn't have even 5 people. So I called I told one of the college who made me to wait. I reluctantly called them and said, sir, we want to do a recruitment drive in your college. Can you give your lab for 3 hours? Okay. So yesterday he didn't even respect me. Today all of a sudden, yes Arun, what do you want to do? Tell me, I'll send a cab, we'll arrange biryani for lunch, we'll help you out. Full overnight turn. Over call it is done. It's not even overnight. So that is where I understood the business terminology, buyer and user. Though the user is a student who wants to learn, here we went via college. The college is the buyer. So for him, number of companies comes into play is a key thing. That is why he didn't allow me when I went for teaching. When for hiring, he was welcoming me. क्योंकि उनको लगा उनका फायदा था. उनका रिक्वायरमेंट हायरिंग मतलब उनके जितने स्टूडेंट्स को का प्लेस फायदा. करना है उसमें अगर वो कुछ So when I understood, the problem became simple. I called all my friends who was first founders and said that I will help you for hiring for free. I got around 50 hiring. I called all colleges and they sent me cab and went there. They didn't get selected. They'll ask what to do. I'll say learn from here. What a master stroke. Oh my god. और साथ में बिरयानी भी. Yeah. ब्यूटिफुल. इट वर्क्स आउट सो वेल. आपने बताया कि शुरुआत आपने की यूट्यूब से सिखाने के लिए बच्चों को. कैसे डिसाइड किया कि क्या क्या होना चाहिए, कौन से कोर्सेज, कौन से प्रोडक्ट्स, वो कैसे डिसाइड किया? That is very simple. I told I called all the founders and asked for the job. So when they give the job description, we know what they are asking for. पूरा रिवर्स इंजीनियर किया है. Proper engineering, reverse engineering. That is what I learned in engineering. जब तक आपका काम हो रहा है, डजंट मैटर क्या अप्रोच लिया है आपने. अगर किसी को एनरोल करना चाहिए, कितने कोर्सेज करने चाहिए टू बी employed at a good salary? So we give as a package, so that for example, if you take one package, full stack development, so learn all those things. It could be like a combination of 6 to 7 skills. You learn it, you will get at least based out of the 7, for 3 will get you a job. एंड अगर जॉब मिल जाता है उनको, क्या स्टार्टिंग सैलरी होगी उनकी? So starting salary, we don't promise like you will get placed in Facebook, Google. No, we don't do that. We say that you will get a job. So probably somewhere between 3 lakhs to 5 lakhs. Starting salary. Okay. और आज जो आपने कहा कि 2 मिलियन यूजर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर पेड यूजर्स आपके वेबसाइट? No. Okay. So in that around only 1% is paid user. Remaining all are free users. हाउ डज हमारा बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी लिस्टेड है हमारे वेबसाइट में. तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे आके खुद ही सीख लेते हैं, लाइक उसको देख के खुद ही सीख लेते हैं. अगर कुछ सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए तो थोड़ा सा एक छोटा सा फी अमाउंट रहता है, अगर सर्टिफिकेट चाहिए हो तो. नहीं तो वो अगर सिर्फ सीखना है तो वो अपने से सीख के चले. For example, we use AI a lot. You might have heard about Elon Musk, OpenAI, all those ChatGPT, right? So we got access. In India, we are the only company to get access for the first round. So we got the ChatGPT access 2 years back. Now everybody has it. So 2 years back we got access. So मुझे फोमो फील हो रहा है क्योंकि चैट जीपीटी अगर आपने ट्राई किया है तो काफ़ी सही चीज़ है. आप उसको बता दो कि आपको क्या चाहिए, वो सामने से आपको देगा. फॉर एग्जाम्पल ईमेल भेजना हो, ईमेल में ये होना चाहिए, वो बनाया ईमेल आपको ऑप्शंस देगा आगे से. और इनको 2 साल पहले इसके बारे में पता था, तो आपने क्या किया 2 साल पहले जान के? you ask it, like we have a custom fine-tuned model. You ask it, it will tell you where your code is wrong. So there is no need for a person. The AI will help you out to a certain level. If it is too bad, then there is a mentor who will come and help. But अगर वो कोड लिख सकता है तो? It will not lick. I mean, it will not write fully. That is a problem. So see, first, if you want to, let's say you are the AI and I am the user, I have to tell you what I want properly. हाँ. In real world, never the requirements is proper. वो कुछ क्रिएटिवली करके लेके नहीं आएगा. दूसरे जितने भी पोर्टल्स है उधर कंपेयर करेगा, इसके हिसाब से जो भी सिमिलर चीज़ है अगर किसी इधर से है उधर से वो फेच करके ले आके हमको दिखाएगा. Okay. So this fine tuning, like for example, from our end, the requirements will always change. So it will amplify us, it will never replace us. For example, like I'll give an example. So once upon a time, we used to come in bullock cart. Now we used to come in car. When car came in, everybody believed that the bullock cart खत्म हो जाएगा. But it speed our travel. It never reduced us. Okay. So the same way, this will
increase our productivity, but it will never stop. For example, if you are a video editor, it will help you to edit faster. It'll automatically check these are the places where you have to edit this thing. All those things it will do. But you, as an editor, you should understand where to edit, where to cut it. So or else it will not. Even let's say you are the person, it will give you a script, but you should know how to ask the script. It will not ask. तो निश्चिंत रहें, किसी की जॉब्स कहीं नहीं जा रही एआई और ये सारी चीज़ों की वजह से. जैसे इन्होंने बताया कि आप जो कर रहे हो वो शायद आप बेहतर कर पाओ या फास्टर कर पाओ, तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, बट वो पूरी तरह से कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो आपने बताया कि फ्री कोर्सेज है, पेड कोर्सेज हैं, बंडल्स भी है ताकि लोग इजीली हायरेबल हो जाए. बट आपका स्टार प्रोडक्ट क्या है, या सबसे ज़्यादा जो कोर्स है जो लोग सीखना चाहते हैं वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड जेन क्लासेस. तो जेन क्लासेस तो वो है लाइव मेंटर आते हैं. लाइक हमारे पास जो लास्ट टाइम जो बोला था वो फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज है, वो रिकॉर्डेड कोर्स है, स्मॉल पॉकेट साइज कोर्स है, छोटे छोटे से जो वीडियोज़ है वो खुद ही देख के सीख लें. ये है मेंटर क्लास लेते हैं ऑनलाइन, तो कम्प्लीटली ऑनलाइन है. एक मेंटर आते हैं, क्लासेस लेते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं. उसके बाद कुछ डाउट्स है तो इट इज़ लाइक आप पूछ सकते हो मेंटर को, ऐसे क्या हो गया, इधर क्या करना चाहिए. अगर कुछ कोड करने के टाइम पे कहीं पे आप स्टक हो गए तो वो भी आके वो आप डिस्कशन फोरम में डाल सकते हैं, मेंटर से खुद ही पूछ सकते हैं. तो ये भी हेल्प करेगा, मेंटर्स भी हेल्प करेंगे. तो ऐसे लाइव प्रोग्राम्स है. ओके, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, दैट इज़ द most star product of us. So in Zen class we teach there are 10 different things we teach. So in that the star product is full stack development, data science, machine learning, UI UX. These 3-4 are. मैं आपको यहीं पर रोकने वाली हूँ. आपने जो भी बोला ना अभी सारा कुछ सिंप्लीफाई कीजिए, सबको समझ आए वैसे. Okay. So first is website development. Full stack development is the website development, nothing but you develop the UI of the web and also you यूजर इंटरफेस, UI, UX, यूजर एक्सपीरियंस. हम सबके पास फोन्स हैं, है ना, ज़्यादातर सबके पास फोन्स हैं. तो जब आप फ़ोन यूज़ करते हो उस पर अगर एक ऐप है, कोई भी ऐप हो सकता है, व्हाट्सएप ले लीजिए, बहुत लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं. तो जब आप वो यूज़ करते हो आपको कैसे फील होता है? क्या आपको आसान लगता है, क्या आपको मुश्किल लगता है, क्या आपको समझ आ रहा है कहाँ जाना है चैट करने के लिए, कैसे नया चैट ओपन करना है, कैसे कॉन्टैक्ट ढूंढना है? तो ये सारा कुछ यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस है. इंटरफेस आपको कैसे दिख रहा है, एक्सपीरियंस कितना आसान या मुश्किल है. तो ये जो फुल स्टैक कह रहे हैं वो मैंने अब ऐप का उदाहरण दिया, इन्होंने वेबसाइट के बारे में बात की. वेबसाइट भी तो हम सब यूज़ करते हैं जब अपने कंप्यूटर पर हो तो या फ़ोन पर. तो फुल स्टैक डेवलप, everything to do with website? Yes. Okay. So that is why it's full stack. So back end, front end, database, everything will teach it. The next one is data science. So a lot of people want to get into as a data analyst or a data scientist. Okay. So there we teach, for that we partner with IIT Madras. Okay. With IIT Madras we partner and we give IIT Madras certificate for that. Okay. तो आपने मुझे zen class के बारे में बताया जो आपका स्टार प्रोडक्ट है. हाँ. तो ये सारा कुछ लाइव चलता है. हाँ. तो ऐसे स्टेजेस वाइज होता है. तो पहले स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद प्री बूट कैंप बोलते हैं. प्री बूट जैसे मान लीजिए ट्रायल क्लास है, आप ट्राई कर सकते हो. आपको अगर नहीं चाहिए, अगर पसंद नहीं है आगे ले जाने के लिए, आप रिफ़ंड लेके जा सकते हैं. अगर हम भी देख रहे हैं आपके इस तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहा है, आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी रिजेक्शन आ सकता है, आपकी तरफ से भी. तो ये दोनों तरह से ओपन है. अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आप जो एक छोटा टोकन पे किए होंगे तो उसको लेके रिफ़ंड लेके आप निकल सकते हैं. तो उसके बाद जो आपको अच्छा लगा, आप कंटिन्यू करने के लिए चाह रहे हैं, तो मेन बूट कैंप जाता है. मेन बूट कैंप में जब आएंगे उसके बाद रिफ़ंड नहीं होगा. आप एक बार कंफर्म करके फिर मेन बूट कैंप पे आ जाते हैं. मेन बूट कैंप का जो टाइमिंग है लाइक 3 months to 5 months, 3 से 5 महीने तक. 3 महीने क्या होता है, लाइक जो वीक डेज़ का जो कोर्सेस लेते हैं तो वो 3 महीने में ख़त्म हो जाता है. जो वीकेंड का क्लासेस लेते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ज़्यादातर, तो वो यूजुअली सैटरडे संडेज़ में अवेलेबल रहते हैं. तो उनके लिए वीकेंड क्लासेस जो होता है उसके लिए तो 5 महीने का मेन बूट कैंप का ड्यूरेशन हो जाता है. तो ये ऑल अबाउट जेन क्लासेस. So in this there is a new variation which people are asking. They said like, give me the class recording alone, I will watch it and I'll ask questions and give me a mentor for a doubt clarification. So I'll watch it in my own time, like you're watching your Hotstar or whatever movie it is. Okay, and I'll ask whenever I need a query, I'll come and put a query. There will be a mentor who will be helping out.
So that is a new variation which people are asked and we have वो started. कस्टमाइज भी होके वो भी अवेलेबल है। लाइक जब हमारा जो स्केड्यूल के टाइम पे वो आ नहीं पाते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो टाइम निकाल के वो पढ़ लेते हैं, तो उसका रिकॉर्ड करके भेजने के लिए तो वो कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है हमारे पास। सारी अपनी कन्वीनियंस है। और फिर ये 3 से 5 महीने हो जाने के बाद वो इंसान, वो लर्नर फिर एम्प्लॉयबल है। Yes. So after that, you will be put into our placement pool. So there we give it at least minimum 30 to 40 job openings to you till you get placed. आप प्लेसमेंट भी करवाते मॉक हैं? इंटरव्यू होता है, कैसे प्रिपेयर हो जाना, कैसे इंटरव्यू रहेगा रियल टाइम, तो उसके लिए मॉक इंटरव्यू का एक ड्यूरेशन है, वो उसके लिए एटलीस्ट 3-4 राउंड तो मॉक इंटरव्यू होता है। तो वो जैसे मॉक इंटरव्यू क्लियर करके थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इंटरव्यू फेस करने, तो रियल टाइम इंटरव्यू में हम Even we started teaching right now English as part of it. So that we don't charge additionally, we give it as a free as part of it. तो मुझे बताइए, ये जो प्लेसमेंट आप करवाते हो वो सिर्फ ज़ेन क्लास के लिए होता है कि कोई भी कोर्स के लिए? No, it is for Zen class. क्लासेस। सिर्फ ज़ेन। अच्छा, class. और एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि आप गैप ब्रिज कर रहे हो कॉलेज और जॉब के बीच में जो ज़रूरत है, तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई कॉलेज नहीं जा पा रहा है या उतना वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है कॉलेज से, तो बस अगर गूवी की क्लास ऐसे ऑनलाइन करे और सीखे, उनका काम चल जाएगा? ऐसे एक है लर्नर हमारे पास जो 12th खत्म करके वो बोल दिया हमको और पढ़ाई नहीं करना, डिग्री नहीं करना है, उसको मालूम है मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आके ज़ेन क्लास ज्वाइन किया डेटा साइंस में और प्लेस भी हो गए। 4.5 या 5.5 लाख का स्टार्टिंग पैकेज, 4.5 लाख। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉलेज ना जाओ, ये एक ऑल्टरनेट है। प्लीज़ जाके घर पे ऐसा मत बोल देना कि मैंने तो देख लिया ललन टॉप के वीडियो में। ये समझना ज़रूरी है कि आपको पहले वो नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी किस बात में रुचि है, फिर आगे के आप स्टेप्स अकॉर्डिंगली ले सकते हो। टीम है जो बहुत समझाए भी, नहीं तुमको एटलीस्ट ये ग्रेजुएशन कर लेना, ये ग्रेजुएशन करके फिर आना, ऐसे नहीं तुरंत ले लेंगे। उनको समझाने की कोशिश भी हुआ था, लेकिन वो एकदम उसका ख्याल एकदम क्लियर था, ठीक ठाक, वो फिक्सड था ना, क्लैरिटी। जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत हुई 3 लोगों से, फिर 4 हुए, आज कितने लोग हैं? So right now we have around 400 plus people. Okay. And by the way, another person whom two persons whom I want to mention is, one is Muruganandam. He is the CTO. So he was our first developer. Now he has grown from developer to CTO, Chief Technology Officer. ऐसे होता है जब आप लाइक कोर्सेज करते हैं लोग, फिर आप ही उनको हायर कर लेते हो? Yes. So for example, he was from a village and he couldn't speak English, but he was the CTO of the company. Okay, wow. Because of his technical skills, nothing else. काफ़ी इंस्पायरिंग कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, बट कहाँ आप पहुँच सकते हो वो तो आपके ही कंट्रोल में है। ओके, और एक इंसान? Another one is Vasant Vijay Bhaskar. So he joined as a learner with us. So he joined as an intern, then became an intern. Right now he is a Chief Strategy Officer. From intern to Chief Strategy, that is some growth. और कोई कहानी होगी आपकी लर्नर्स की जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब बोलने के लिए तो बहुत है। 2-3 तो हम शेयर कर सकते हैं इधर। सोनिया बोल के एक हैदराबाद से, तो वो अपनी ग्रैंड पेरेंट के फैमिली, दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हर, तो ग्रैंड मदर के केयर से पढ़ाई वढ़ाई सब किया था। उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर नाउ। तो जॉब के लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो शी डिड हर ग्रेजुएशन एंड ऑल। उसके बाद हमारे पास आई थी, तो गुवी में ज्वाइन की, पूरा लाइक शी इज़ अ वेरी नाइस स्टूडेंट ऑल्सो। एफर्ट डाला था, अच्छे से पढ़ाई की, अच्छा जॉब मिला IT कंपनी में। तो उसके बाद अभी उसका बारी है ग्रैंड मदर को टेक केयर करना। सो नाइस। और एक प्रोफेसर भी हमारे पास आते थे, लाइक प्रोफेसर थे एक, तो कोविड के टाइम पे प्रोफेसर्स का ज़्यादा ये नहीं चलता था, लाइक उनका 40% सैलरी 50% सैलरी देते थे, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन हो जाता था। तो कॉलेजेस में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आने लगा, तो वो अपने कैरियर को थोड़ा स्विच करने के लिए चाह रहे थे, तो उनको अपस्किल करने की ज़रूरत पड़ गया था। तो वो आके हमारे पास आके पहुँचे। देन he has joined us, taken a very good job, and he had switched. He has taken a BMW car now. He called us and told us also that he was very happy and he was sharing our thing. और एक लड़का था जिसका सिंगल पेरेंट है, उनके पापा नहीं थे, तो सिंगल मदर, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर लर्नर। एंड
he was struggling for getting a job in the market. तो पढ़ाई हो गया, इंजीनियरिंग कैसे तो मम्मी ने इंजीनियरिंग करवा दी, तो उसके बाद हमारे पास आए। तो हमारा कोर्सेज करने के बाद हमारा क्या है ना, पढ़ाई का और मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उसका थोड़ा गैप रहता है ना, उसको हम ब्रिज कर देते हैं। तो मार्केट में क्या ज़रूरी है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसको रेडी करा के हम भेजते हैं। इसीलिए वो तैयार हो गया, जॉब ले लिया। फिर अभी तो मम्मी काम छोड़ दी, तो ये देख ला। एक कहानी दूसरे से ज़्यादा एम्पावरिंग है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे बताइए आपका क्या पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीज़ें कॉलेजेस में क्यों नहीं सिखाई जा रही? लोग फीस पे करते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं, इतनी मुश्किल से सीट पाते हैं, तो ये सब आइडियली सिखाना चाहिए ना? Correct. Ideally, this should be taught. But the problem with information technology is every 6 months to 8 months, it keeps changing. So I was part of a syllabus committee in a college. So it takes at least 2 years to change the syllabus. In 2 years, IT itself completely will पूरा change. बदल चुका है। So there is always a mismatch between the speed of the IT industry versus the speed of the college. Okay, that is the problem there. And that is one major problem. Another problem is like, so when you do this, when let's say colleges adapts, but the learners who out there were not having the practical experience. So that is another challenge which they don't have it. For example, in our case, how we solve that is like the teachers or the mentors whom she was saying, right? They are working in IT industry. So they come and teach. So for them, it is not additional learning. It is their day job. They are coming and telling. That's all. So that way we solve it. Whereas that is not possible in the college itself. चेन्नई में जो ऑफिस है वही आपकी पहली ऑफिस थी? Yeah, that is the first office for us. IITM रिसर्च पार्क में जो है, IIT मद्रास रिसर्च पार्क में है। ओह ओके, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द IIT। IIT। नाइस, तो उन्हीं के कैंपस पर हाँ, है? उन्हीं के एक्सटेंशन कैंपस है, रिसर्च पार्क है IIT मद्रास का, तो उसी में हमारा भी स्पेस है। और 400 लोग वहीं पर है? The beauty is we are working from home completely. Nobody is there in office. If you come and see in office, we will not be there. Once in a month, for one week we come. For 1 week, all the head of the team comes down to the office. तो सब देखते हैं। We'll meet, we'll have biryani, we'll talk, we'll go back. बिरयानी बहुत ज़रूरी है बेसिकली। नहीं तो मुझे ये समझाइए कि बाकी 3 हफ्ते कहीं से भी काम कर सकते हैं? Yeah. कहीं से भी काम हो जाना चाहिए बस। So we have a lot of people working from Assam. So I haven't even seen once directly. So through video call I have seen it, but not directly. ओके और आपको एज अ फाउंडर आपको लगता है कि मैनेज करने में दिक्कत होती है आपको, क्योंकि लोग हर जगह है? Yes, it is a challenge to have it, but it gives a lot of flexibility for the employees as well. This is one of the things which at least I learned from Sridevi. So this is one way to empower women. So a lot of women who wants to be part of the mainstream, but they couldn't travel or they have work or family at home, so they don't allow it. So when you give a part-time thing, it's not a part-time, work from home thing, so they are ready to come and happily फ्लेक्सिबिलिटी रहता है ना, जैसे घर भी देख लो, थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, बच्चों को देख लो, उसके बाद हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरे हो जाता है तो इट्स ओके, राइट? तो हमारा ये एक ही कंपनी होगा, नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल से जितना मेरा जानकारी है 50-50% है, लाइक कभी कभी 51-52% हो जाता है फीमेल टू मेल रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज। Companies are struggling to bring in 30-35% of female employees to the firm. हमारा 50-51 कभी 49 मेल एम्प्लॉई 51 हो जाता है वुमेन एम्प्लॉयज, और अट्रीशन तो बिल्कुल नहीं है, बहुत बहुत वेरी 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 मिनिमल। ये जो इतनी खुशी से ये सब बता रहे हैं ना, ये एक्चुअली है, ये बहुत एक प्राउड होने वाली बात है, क्योंकि महिलाओं को एक चैलेंज है कि वर्कफोर्स में और लाए और रिप्रेजेंट करें। हम बोलते रहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको एम्पावर करो ताकि वो और आगे बढ़े, काम करें। तो दिस एक्चुअली इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। तो हाँ, रिमोट वर्क की वजह से वो आसान हो जाता है। ओके, तो ये थी गुवी की कहानी। जाने से पहले हम इनको बोलेंगे कि हमें भी कुछ सिखाते चले। So one of the terms is like, as you said, product market fit is very known term. There is something called founder market fit. Okay. ये मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। हाँ. So you might have 100 ideas. Okay. Let's say, let's take the famous idea like Google and Uber. Okay. The Google founders will never be able to execute Uber idea. The Uber idea, Travis, he will not be able to execute a completely Google technology idea. The same way, for example, in my case, I'm not fit for running a fintech company.
because I'm never interested in money as is for the whole. Okay, but I'm very much passionate about the education. So EdTech. So the idea or the problem has to fit in with the founder. Then only it will be able to succeed. तो हमने इन्होंने जो अभी कहा इसके वेरिएशंस हमने पहले सुने जब स्टार्टअप टिप्स में स्टार्टअप फाउंडर्स ने हमें बताया कि कुछ ऐसा चुनो जिसमें आपकी रुचि हो, आपका पैशन हो, तो आप वो रोज कर पाओगे. फिर अगर चीज़ें काम ना करें, जो बहुत बार होगा, दिक्कतें होंगी, चीज़ें काम नहीं करेंगी, फिर भी आप रोज उठ के काम पे जाओगे और कोशिश करोगे कि वो कामयाब हो. इसीलिए क्योंकि फाउंडर मार्केट फिट है. नाउ वी हैव अ टर्म फॉर दिस. ठीक है, नेट ये हमें समझ आया है कि अगर आपको सीखना है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी हो और आपको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे सीखे, कॉलेज में नहीं सीख पा रहे हो या अंग्रेजी में सिखा रहे हो और आपको लगता है कि अपनी भाषा में आप सीखना चाहते हो, तो गूवी आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है. ये जो ईमेल आईडी है याद रख लेना. अगर आप किसी फाउंडर की कहानी जानना चाहते हो, आप खुद फीचर होना चाहते हो, तो इस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कीजिए. शुक्रिया.